नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी। जी हां, ओपन यूनिवर्सिटी है। यहां पर एमएससी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। एमएससी 4 सब्जेक्ट से यहां पर एमएससी देखने को मिल रही है। और एक सबसे बड़ी बात, यहां पर बदलाव कर दिया गया है। पहले वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसमें एमएससी हम करते थे, तो यहां पर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, लेकिन एंट्रेंस को हटा दिया गया है। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम जब लगता है तो एग्जाम से पहले समय चाहिए, उसके बाद में भी समय चाहिए, काउंसलिंग वगैरह इन सभी चीजों में समय लगता था। इसलिए यहां पर एंट्रेंस एग्जाम को हटा दिया है। यहां पर परसेंटेज बेस के आधार पर एडमिशन होने वाला है। जो भी वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर होंगे उनको आप फोरम में चुन सकेंगे। अब फोरम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, फोरम फीस, एडमिशन फीस, कोर्स फीस, जो भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। एक सबसे बड़ी बात, वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी से अगर आप एमएससी करते हैं तो गर्ल्स के लिए यहां पर फ्री होने वाला है, ध्यान रखें। गर्ल्स के लिए एमएससी फ्री है वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर, ध्यान रखें। तो सारी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी इस चैनल के माध्यम से। बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, तो ध्यान रखें, फिजिक्स हुआ, जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ और केमिस्ट्री हुआ। इन 4 सब्जेक्ट से आप वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी से एमएससी कर सकते हैं। फोरम आपके चालू है, ध्यान रखें। बिना एंट्रेंस होगा एडमिशन, बिल्कुल ऐसा है। और परसेंटेज के बेस पे होगा। और परसेंटेज कौन सी, एमएससी कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की जो रहेगी परसेंटेज, बीएससी से रिलेटेड है, ध्यान रखें। उसकी परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होगा। फोरम की बात करें, अंतिम तिथि की बात करता हूं डायरेक्ट यहां पर। अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है, ध्यान रखें। समय से आपको आवेदन करना है। फोरम में कोई भी गलती नहीं करनी, ध्यान रखें। एक काफी लोग घर से भर देते हैं फोरम, तो फिर बाद में गलती होती है। तो एक चीज आपको बता देता हूं, करेक्शन जैसा कोई समय नहीं मिलता है। ये वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी फोरम रिजेक्ट करती है सीधा, ये ध्यान रखें। तो इसलिए समय से फोरम भरेंगे और अच्छे मित्र से भरेंगे फोरम में, ध्यान रखें। फोरम फीस 300 रुपए लगेंगे, ध्यान रखें। फोरम फीस है ना, ये ध्यान रखें। इसके अलावा आपको फीस फोरम के समय कुछ भी नहीं देनी पड़ेगी, केवल फोरम भरना है। फोरम की जो हार्ड कॉपी है उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना है, आने वाले समय में काम आने वाली है, ठीक है। बात करते हैं यहां पर की योग्यता क्या होने वाली है। भैया फिजिक्स को ध्यान रखिए, एमएससी फिजिक्स से करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स होना चाहिए, बीएससी विद फिजिक्स होना चाहिए, ध्यान रखिए। आपका अगर हुनर से रहे तो भी आपका सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए, जूलॉजी है तो जूलॉजी रहना चाहिए, बॉटनी है तो बॉटनी रहना चाहिए, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री वहां पे इंक्लूड होना चाहिए, ध्यान रखिए। जिस भी सब्जेक्ट से आप एमएससी करना चाहते हैं वो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है। एडमिशन प्रक्रिया क्या होने वाली है, ध्यान रखिए। 31 जनवरी से पहले फॉर्म भरना है, ध्यान रखिए। उसके बाद में स्टडी सेंटर जो आप सेलेक्ट करेंगे वहां पे मेरिट देखने को मिलेगी, ध्यान रखिए। ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी और आपको मैसेज और मेल के माध्यम से भी आपको सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। अपने स्टडी सेंटर से भी कांटेक्ट रखेंगे, वहां पर भी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। मेरिट लिस्ट जो आएगी, अगर उसमें नाम आता है तो ध्यान रखें आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवानी पड़ेगी। अब बात करते हैं इस कोर्स फीस की। अगर एमएससी आप करते हैं वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी से तो फीस कितनी लगने वाली है, लगभग 16,000 प्लस, ये ध्यान रखें। फीस का शेड्यूल जो है, ध्यान रखें, पूरा जो आपका इसका चार्ट बना हुआ है वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी का जो नया संशोधित शेड्यूल है, ध्यान रखें। फीस से रिलेटेड पूरा चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ पहले अपलोड कर दिया, ध्यान रखें। थोड़े दिनों पहले यूजीपीजी के जो फोरम चालू हुए थे तभी मैंने अपलोड कर दिया था, और अब मैं वापस से अपलोड कर दूंगा इस वर्धमान एमएससी के नोटिफिकेशन के साथ में। स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल रहा है फीस से रिलेटेड नोटिफिकेशन, यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ पर अलग अलग फीस ऐड कर दी जाती है, प्रैक्टिकल फीस ऑल्सो, कोर्स फीस ऑल्सो, यहाँ पर सारी चीजें ऐड करके यहाँ पर आपको दी जाती है। लगभग 16,000 के आसपास फीस रहने वाली है। फ्री फॉर गर्ल्स, देखो यहाँ पे क्या है कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, इस योजना का नाम है दूरस्थ शिक्षा योजना। अब काफी कहेंगे कि हमने फॉर्म भराया तब तो फीस लग रही है, बिल्कुल तब तो फीस देनी पड़ेगी आपको। जो भी फीस आपकी होने वाली है तब तो आप लगेगी। उसके बाद में एडमिशन फीस जो ये भी लगने वाली है, आपकी जो फॉर्म फीस है, ध्यान रखें। उसके बाद में कोर्स फीस भी आपकी लगेगी जब एडमिशन आपका हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा, कट ऑफ में, ध्यान रखें। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे, तो तब जो सारी चीजें, तब तक की सारी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, फीस भी देनी होगी। लेकिन उसके बाद में एक फॉर्म लगता है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का, ध्यान रखें। वो स्टडी सेंटर के थ्रू आप कॉन्टेक्ट में रहेंगे, फॉर्म लग जाएगा और राज्य सरकार उसका पैसा आपको रिटर्न करती है, ध्यान रखें, आपके अकाउंट में। उसके लिए भी चीजें ध्यान रखेंगे। उसके फॉर्म ऑलरेडी चालू है, लेकिन पहले एडमिशन लेना है, ध्यान रखें। एडमिशन कंफर्म होता है उसके बाद में आपको उस चीज पे काम करना है। वो स्टडी सेंटर से कॉन्टेक्ट रखेंगे। गर्ल्स के लिए फ्री है तो सारी गाइडलाइंस आपको देखने को मिल जाएगी, और इसका गाइडलाइन से रिलेटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा। और भविष्य में जैसे इसके एडमिशन लिस्ट वगैरह आएंगी तब आपको इससे रिलेटेड वीडियो भी चैनल पर देखने को मिलेगा, कैसे इस योजना में आवेदन करना है, कैसे आपको फीस वापस प्राप्त करनी है। ध्यान रखें, एमएससी का नोटिफिकेशन था वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी, ध्यान रखें। बाकी विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होंगे। 2 दिन पहले भी मैंने वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी से बीएड का नोटिफिकेशन डाला था। बीएड में भी एंट्रेंस वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी है, वहां से एंट्रेंस हटा दिया, ध्यान रखें। तो काफी कह रहे थे पीटीटी में भी एंट्रेंस, पीटीटी हटा दिया गया। अरे भैया वर्धमान का नोटिस है तो वर्धमान से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, बाकी चीजों में आप क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये ध्यान रखें। वर्धमान से एमएससी का नोटिफिकेशन है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो यूआरटी पीज लगने वाला है, वहां पे तो एंट्रेंस लगेगा भैया, कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल, ध्यान रखें। तो सारी अपडेट्स थी वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कंफ्यूज नहीं होना है।
अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरेंगे। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या चाहिए ध्यान रखो। डॉक्यूमेंट्स फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आएगा आपका, जैसे ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए कि ध्यान रखें, 10th 12th आधार से रिलेटेड हो गया और 10th 12th आधार हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको चाहिए, फोटो साइन वगैरह ना। और ध्यान रखें जिस भी कैटेगरी से आप हैं, SC ST से हैं तो भैया SC ST का अपना जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, EWS है तो EWS का प्रमाण पत्र लगाएंगे, OBC से हैं तो OBC का प्रमाण पत्र लगाएंगे। वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स के टाइम देने होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात बता दूं, यहाँ पर मार्कशीट जो होती है नेट वाली नहीं चलेगी, ध्यान रखें। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ने जारी की आपको कॉलेज से लेनी पड़ेगी जाके, वही अपलोड होगी, उसी के बाद में आपको फॉर्म भरना है, ध्यान रखें। अगर वो फॉर्म नहीं भरेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो फॉर्म में नहीं लगाएंगे तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, ध्यान रखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इस नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दी हुई है, मेंशन किया गया इसको लेकर। एक चीज और बता देता हूं कि वे विद्यार्थी जो सोच रहे हैं कि अभी बीएससी फाइनल का भी रिजल्ट हमारा पेंडिंग, हम फाइनल में वो आवेदन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते भैया। यहाँ पे पहले कह दिया गया जिसका बीएससी फाइनल पास हो चुका है केवल वही आवेदन करे, ये ध्यान रखें। और बाकी यहाँ पर आईटी सेक्टर से जो है, ध्यान रखें, यहाँ पर बीटेक वगैरह जो विद्यार्थी हैं उनको शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनके पास में यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। बीएससी नर्सिंग वालों को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, ध्यान रखिए। नोटिफिकेशन की जो गाइडलाइंस है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है, वहां से देख लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई सवाल आपका है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, थैंक यू।